क्योंकि हम गए थे जीतू भाई के यहाँ, तो उनका एक बुल है प्रताप जी, उसको ऐसे करेंगे, तैयार करेंगे जी, आगे के लिए। देसी गाय से मिलेगी क्वालिटी, वो और किसी में नहीं मिल सकती है। नूरमल गौशाला KGS जी जी, में एक बुल था दानवीर, उसकी बेटी। तो भाई साहब बता रहे थे कि 2.5 साल के बाद अगर इसको हम सर्विस में यूज करेंगे जी, तो इसके, ये बिरला है, बिरला की क्वालिटी कुछ अलग ही है, क्योंकि वो खुद जाके ले आते हैं। जी, और मात्र 25 दिन की उम्र में जो टेस्टिकल है, जी, जी, ये स्किन, जी, इसी में से रुद्राक्ष निकलता है जी सर। जी, इसी से चंदन है जी, जी। इसको ये लाल चंदन है, इसको तैयार होने, ये एप्पल है हरमन 99 के नाम से। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं यूपी के एक ऐसे जिले में पहुंचा हूं जो पशुपालन के साथ साथ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे जो है अपने यहाँ लगाए हुए हैं, और उस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के पौधे हमारे क्षेत्र में हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको मिलेगी। और यह वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार मित्रों, हम देख रहे हैं काफ़ी जो है अच्छी नस्ल की ये बछिया है सर, और ये गिर नस्ल की है। और इस तरह के लोग सीमन तो लगाना चाहते हैं, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो है शांत स्वभाव की है। इस बछिया के बारे में सर थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी जी, नमस्कार। हमारे यहाँ आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये बच्चिया सर गिर नस्ल की है। ये गिर SAG के गिर बुल 10,037 नंबर बुल है, जी जी। उसकी बेटी है। वो SAG का प्रीमियम बुल है। तो कितने महीने के हुई सर? ये करीब 5-5.5 महीने की होगी। 5.5 महीने जी के हुई। जी। तो इसका सीमन आपको कहाँ से उपलब्ध हो पाया सर? क्योंकि सीमन की बहुत बड़ी समस्या होती है हर जगह। ये सीमन हमारे यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र यादव हैं, जी जी, तो उनसे हमने लगवाया है। उन्हीं से लगवाए थे। इस बछिया की एक खासियत मैं और बताता हूँ, जी क्योंकि हम गए थे जीतू भाई के यहाँ, तो उनका एक बुल है प्रताप, जी उसको ऐसे करेंगे तो उसमें एक अलग ही कस्तूरी की तरह खुशबू आएगी। जी इस बछिया में मैंने देखा, इसका जो ये सूर्यकेतु नाड़ी जिसको बोलते हैं लोग, जी जी इसको ऐसे करके अगर रब करके स्मेल करेंगे तो एक अलग खुशबू है। नहीं तो एक बार आप करके देखिए इसको, जी। यहाँ पे करके देखिए, अलग ही, ऐसा बहुत कम मिलता है उसमें। तो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना है सर? इसकी माँ सेकेंड लैक्टेशन में है, जी अभी 4 दांत में, और जी। 6.5 लीटर के लगभग इसका दूध इस है। बछिया के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। ये बछिया भी सेम फादर साइड सेम है, 10,037 की। जी और इसकी माँ की एज अभी आज के दिन में 25 महीने 27 दिन हुई। 25 महीना 27 दिन हुआ। दोनों के फादर जो है कही है सर? जी, दोनों 10,000 गिर SAG के प्रीमियम गिरबुल 10,037 की दोनों बेटियां हैं। जी। एक अपने फादर के कलर पे गई है और ये अपने माँ के माँ कलर के पे कलर है पर गई जी। है। और इनका नामकरण किया गया है। जी जी ये है बरखा जी। और ये है गौरी। ये अच्छा, इनका नाम गौरी रखे हैं और जी इनका नाम जी बरखा जी। रखे हैं। और कुछ पूछना है? तो ये कितने महीने की हुई सर? ये अभी 1.5 महीने की 1.5 हुई। महीने की हुई। जी जी काफी शानदार जो है सर बछिया है, और एक अच्छी नस्ल की बछिया। जी। इसकी माँ? इसकी माँ 10,039 बुल है जो गिर का जी जी SAG का, इस वाले की माँ उसकी है। इसकी माँ बैफ के एक बुल है शिवम, जी, उसकी बेटी है। उसकी बेटी है। जी। तो इसको मतलब रखना है कि सेल भी करना है नहीं सर? सर, इनको अभी हम तैयार करेंगे जी आगे के लिए। गिर गिर के शानदार रिजल्ट को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि इनको तैयार करें। आप एक बार दिखाएं इनके ऑर्डर की क्वालिटी अभी से। जी जी ये देखिए, अभी इस एज में जो गादी डेवलप कर रही हैं ये, जी जी। तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसे उसके चारों थन काल पूरे मतलब ब्लैक कलर में इन है। फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर इनको तैयार करके गिर के अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम इन पे और अच्छे से अच्छे बुल सर्च करके हम लगाएंगे जी। सीमन। गौरी आ जाओ। आगे ना हो।
गौ माता के बारे में सर परिचय दे ये दीजिए। यही है गौरी की माँ, जो 10,039 की बेटी है, जी। इसका नाम लक्ष्मी है। तो और माँ ये से तो अच्छा जो है जी बच्चे जो जी है। जी हाँ, अब मतलब स्टेप बाय स्टेप सुधार है जी उसमें। और गाय हमारी पूरी शांत है, आप देख सकते हैं इसको। गौरी ऑलमोस्ट पूरे दिन फ्री रेंज में रहती है। जी जी। रात में 11 साढ़े 11 बजे दूध पिलाने के बाद बांधते हैं हम, नहीं तो पूरे दिन में लगभग जब भी दूध पीना चाहे आज़ाद है, पीती रहती है। तो बहुत सारे सर लोग एचएफ गाय का डेयरी फार्म करते हैं सर, और बोलते हैं कि देसी गाय का पालन करना जो है एक घाटे का सौदा है। आप इसको क्या मानते हैं, कितना देखिए सही मानते हैं? देखिए आप ज़्यादा ले सकते हैं, जी जी। लेकिन गुणवत्ता नहीं मिलेगी आपको। तो एक है कि ज़्यादा से अच्छा है कि क्वालिटी हो उसमें। जी जी। तो जो देसी गाय से मिलेगी क्वालिटी, वो और किसी में नहीं मिल सकती है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो चीज़ें जहाँ के लिए दी गई हैं, जी जी। वो वहाँ उस हिसाब से हैं। जैसे भारत में हमारी देसी गौएँ हैं, जी जी। बहुत वैरायटी रही हैं पुराने समय में, लेकिन अभी के समय में बहुत कम वैरायटी जो संरक्षित हो पाई हैं। जी जी। तो हम एचएफ और जर्सी के पीछे भागते हैं ज़्यादा के लिए, लेकिन आज के डेट में ये भी दूध के मामले में बस एक ही वजह है, प्रोडक्शन। जी जी। तो जितना एचएफ और जर्सी को आप खिलाइए, पूरे दिन खाएगी लगातार नॉन स्टॉप, एक साइड गोबर करेगी और पूरे दिन खाएगी। ये देसी गौएं हैं, इनको अगर कुछ भी डाल दीजिए एक अपने लिमिट में खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। तो बाहर तो ही। कहीं ना कहीं ये कम खा के जी। और उसके जितना हम खिला रहे हैं उस हिसाब से अच्छा दूध दे रही हैं, तो एचएफ और जर्सी रखने की क्या जरूरत है। बीमारी भी इन लोगों में तो कम हाँ, नहीं होता। और बीमारी फ्री भी हैं, इनमें कम से कम खर्च है, इनके रख रखाव में, जी जी। मेंटेनेंस में बहुत मिनिमम खर्च है। तो बहुत सारे लोग सर जो है ब्रीडिंग पर काम करना चाहते हैं, लेकिन रीजन होता है कि मेन उनको सही मेन सीमन दिक्कत नहीं क्या मिल है पाता कि है। हमारे यहाँ लोग ब्रीडिंग ही नहीं सही कर पाए। जी जी। मतलब इन ब्रीडिंग गाँव में अभी भी हम देख रहे हैं, जी जी। इन ब्रीडिंग के शिकार हैं सारे लोग। कोई एक ग्रुप है, झुंड गायों को रखा हुआ है, अच्छी 25-50 गायें हैं, जी जी। लेकिन उन्हीं में अपने बछड़े तैयार किए हुए बछड़े से जी जी। वो गायों को प्रेग्नेंट करा रहे हैं। इन ब्रीडिंग जी की वजह से वहाँ प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है। जी। तो इसका परिचय दे दीजिए सर, कौन सी नस्ल की है और कौन सी बार बच्चा दे चुकी है? ये हमारी गौ माता है नंदिनी, जी और ये थारपारकर नस्ल की है। जी। और ये इस बार 2 बच्चा दे चुकी है और तीसरी बार गाभिन है। इस बार रामू बुल से इसको प्रेग्नेंट कराए हैं। रामू बुल से प्रेग्नेंट हाँ हुई है। जी। तो फर्स्ट वाला बच्चा कौन है सर इसका? फर्स्ट वाला वही लक्ष्मी है, जो अच्छा, गिर गया गौरी है। की माँ है जी। जी। और सेकंड? सेकेंड एक बछड़ा है माधव, अभी आगे दिखाएंगे जी उसको जी। जी। अभी थर्ड बार थर्ड बार प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है कितना जी। महीना समय है सर बच्चा देने में? अभी ये अगस्त के फर्स्ट वीक में ये बच्चा ये भी देगी। घर की ही हाँ, घर गाय की है, तैयार की हुई है जी। यानी कि सारी गाय आपकी घर की मैं ही सारी तैयार की हुई गायें, है? एक अपने देसी गौ माता थी गंगा तीरी, जी मात्र 1500 रुपए में लाया था। जी। उस पे सीमन लगा के ही मैंने अलग अलग वैरायटी ली है। अब जैसे मैंने एक ज्ञान नहीं था, गिर लगाया हमने उस जी पे, जी। तो गिर जो आई हैं अब उसमें गिर ही लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जी। उससे जो आगे की नस्लें आएंगी वो प्योर में रहेंगी। तो आपके माइंड में कैसे आया सर कि हमें ब्रीडिंग करना चाहिए? ब्रीडिंग क्या मतलब, हम थोड़ा सा शौक है गायों जी को जी। लेके बचपन से मुझे, और मैं देखते आ रहा हूँ जब से गुजरात या जहाँ जहाँ गया जिस स्टेट में, तो हमने देखा देसी गायों में जो कैपेबिलिटी है जी जी। वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो एक तो गुजरात से अट्रैक्ट होने के बाद गिर लाया हमने यहाँ। जी जी। हमारे यहाँ गिर बहुत सही परफॉर्म कर रही है, और सेम हमारे यहाँ की ही सारी पैदा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं जी। है हमें। तो इस बछिया के बारे में सर बता दीजिए। ये बच्चिया हमारी सोना एक गौ माता है, जी जी। उसकी पहली ब्यात की बेटी है। ये नूरमल गौशाला KGS जी जी। में एक बुल था दानवीर, उसकी बेटी है दानवीर की बेटी है। ये जी। कितने महीने की हुई सर? ये करीब 13 महीने की 13 होगी, महीने की हुई। 13 क्या साढ़े उम्मीद है 13। कितना दिन में प्रेग्नेंट हो जाएगी? अभी तो मैंने जीतू भाई से एक चीजें सीखी हैं जी कि जो बच्चिया है कम से कम 2-2.5 साल के बाद ही प्रेग्नेंट कराएं, जी। क्योंकि लक्ष्मी जो है 15 महीने में हमने प्रेग्नेंट कराई थी। जी जब जी। उसने जी काबिंग किया तो बड़ा स्ट्रेस में थी, जी। जी 1 हफ्ते तक बहुत तकलीफ में थी। तो इसलिए अब मुझे बहुत कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जी। प्रेग्नेंट हो। शरीर का जो है हाँ, विकास भी हो जाएगा उस समय। जीतू भाई साहब बता रहे थे शरीर तो मतलब डेवलप कर लेगा, लेकिन जी जो जी। ढांचा है, स्केलेटन है इसका, जी जी। वो कहीं ना कहीं उस
चीज के लिए तैयार नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर एज पर ही आके तैयार होगा। जी तो इसलिए मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि बहुत जल्दी के चक्कर में न पड़े, जी जी। इनको पर्याप्त समय दीजिए, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। तो इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ उधर है, आइए उधर से दिखाते हैं। ये इसकी उसकी माँ है। इसका हाँ, ना क्या नाम है सर? ये इसका सोना। नाम सोना है। जी। तो ये कौन सी बार ये बच्चा? दूसरी बार दी है, जो बरखा है जी जी। ये दूसरी बार, दो ही बरखा दो, इन्हीं की बेटी है। हाँ 2 बच्चियां दिया है इसने। दोनों बार बच्चियां ही दी जी, है। इस बार फिर इसको 10,037 से ही प्रेग्नेंट कराए हैं, कल जी। लगभग 1.5 महीने हो गए। तो इसका इनका जो है मिल्क कैपेसिटी कितना है सर? 6.5 लीटर तक देती है। अभी तो 5 महीने हो गए, जी जी और वो अभी दूध निकाला गया है, फिर भी 4.5 लीटर जी। अभी भी समय का तैयार है तो दूध। इनकी बेटे माँ कौन है सर? इसकी माँ नहीं है अभी, वो बिक गई हमारे जी पास जी से। जी। जी। और ये हम देख रहे हैं सर, काफी शानदार जो है नंदी आपके पास माँ तैयार है। इस नंदी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। ये 221-62 थारपारकर बुल है, जो जी। एसएजी का उसका बच्चा है। ये नंदिनी गौ माता का दूसरा बच्चा है, कितने दूसरे महीने ब्याह का का। हुआ सर? ये 2 जून पिछले साल पैदा हुआ था। जी। तो अभी आज हो गया 18 जून, तो करीब 1 साल 14 दिन का हो गया है। अभी 1 साल 14 दिन का 1 ही हुआ साल है। 14 दिन, जी। तो इसको क्या मतलब ब्रीडिंग के लिए रखना है या? जी, ये ब्रीडिंग बुल ही बनाया जाएगा इसको। जी। जी। और काफी जो है हाइट लेंथ में भी काफी शानदार है सर। कितना बहुत ही परसेंट है? बहुत ही अलग है, ये पूरा 100% में है। इसका एक एक कैरेक्टर आप जो थार से मैच करेंगे, जी कहीं से कोई कमी नहीं मिलेगी। और एक बुल है 72-37, जी कहीं ना कहीं उसका ब्लड लाइन इसमें पीक हुआ है जी पीछे से, क्योंकि ये एकदम प्रोमिनेंट उसी के कैरेक्टर में है, उसी की तरह रोब है इसके अंदर। माथे को मिलाएंगे, सींग को मिलाएंगे, हर एक चीज ऐसे ही मतलब इसका है। तो कितने साल पर ये लोग सर्विस चालू कर देते हैं सर? अगर समय लेते हैं जी तो कम से कम 2.5 साल एक टाइम पीरियड है। जैसा जी जीतू भाई साहब बता रहे थे कि 2.5 साल के बाद अगर इसको हम सर्विस में यूज करेंगे, जी। तो इसके बच्चे जो आएंगे उनमें पूरा अपना ये कैरेक्टर ट्रांसफर कर पाएगा। ईयरली मतलब अगर ये हम्पिंग शुरू करता है जल्दी, तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने चाहिए कहीं ना कहीं, वो चीज़ें सारी नहीं होंगी। तो काफी शांत स्वभाव का है सर ये। जी। कहीं से कहीं पर हाथ फेरिए, कहीं से कोई रोब बहुत है, लेकिन जी उतना ही शांत है। और एक नंदी में होना बहुत जरूरी है, जी नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही सारे कैरेक्टर इसके बच्चों में ट्रांसफर होंगे। जी। जी। इसके टेस्टिकल का भी बनावट सर अभी तो 1 साल में जो इसके टेस्टिकल डेवलप्ड हैं, जी जी। तो इससे बड़ी उम्मीद है मुझे आगे आने वाले टाइम में। तो हम देख रहे हैं देसी गौ के साथ साथ आप जो है अच्छी नस्ल का मुरा नस्ल की भैंस भी रखे हुए हैं सर। इन जी, भैंसों के बारे में थोड़ा सा परिचय करा दीजिए। आइए। हो जाएगा। इनके बारे में सर बता दीजिए। ये करमवीर सर हैं सुनारिया से, जी उनके बिरला बुल की बेटी है ये। और वो दानवीर वाली बच्चिया जो है, जी ये जी। लगभग एक ही साथ की हैं दोनों। दोनों एक ही साथ हाँ, के हैं। मतलब 3-4 दिन आगे पीछे पैदा हुई हैं सर। तो ये कितने महीने के हुई ये सर? भी 13.5 14 महीने के लमसम है ये भी। तो अभी तो प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी सर? नहीं सर, अभी नहीं। तो इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ जो जिसकी मिल्किंग आपने किया है जी सुबह, जी। वही है। और तीसरे बार उसने बच्चा दिया है, करमवीर सर के ही योगराज बुल का जी मेल काप दिया है। और 2 ब्यात में इसने पहली बार दिया था, युवराज का ये कटिया है, ये जी। दूसरी है बिरला की है। ये दोनों बहन है क्या ये? दोनों बहन है। तो कौन सी बार प्रेग्नेंट है सर? ये पहली बार अभी प्रेग्नेंट है, और ये जुलाई के लास्ट में इसके 10 महीने पूरे फर्स्ट हो। बार प्रेग्नेंट है। जी। अभी कितना दिन समय है सर? ऑर्डर भी तो काफी। जुलाई के लास्ट में इसके 10 महीने हो जाएंगे पूरे। जी। जी। तो क्या उम्मीद है सर फर्स्ट बार में अब बच्चा देने देखते का? हैं, पहली बार हम भी देखेंगे इसकी माँ का। तो मिल्क हमने रिकॉर्ड किया ही है, वो जी भी जी लाजवाब है।
इससे मुझे अच्छी उम्मीद है। अब देखते हैं कि क्या कुछ परफॉर्म करेगी। यानी कि दोनों दोनों बहन महीने की जी। हुई सर, इसका उम्र कितना ये होगा? लगभग 27-28 महीने की हो गई है 27-28 महीने जी। की हुई। कितने महीने पर सीमन ले ली थी? अब करीब मुझे लगता है कि 21-22 महीने में जी। लगभग सीमन इसने ले लिया था। तो इसमें सीमन कौन सा यूज किए हैं? इसमें बिरला बुल का ही हमने सीमन रखा है बिरला बुल का। जी, क्योंकि वो अलग ब्लड लाइन से है, जी जी। तो बिरला बुल का ही एक हमने ही ब्लड लाइन में क्या वो सीमन देने से क्या उसका दुष्परिणाम निकलता है? जैसे इन ब्रीडिंग होगी अगर, तो जी वहाँ पे हर एक चीज डिक्रीज होगा, चाहे सुंदरता हो चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, जी। कहीं ना कहीं वो डिक्रीज होगा। जो ये गुणसूत्र हैं जिसको आदमी बोलता है, वो मजबूत नहीं होंगे। थोड़ा ऑर्डर पे थोड़ा हाथ लगाइए तो सर। देखिए जी अभी अडर खोलना इसने शुरू कर दिया है जी जी। जी। इसके 6 थन है, 6 थन है। 6 के 6 बराबर भी हैं। और ऐसे ही ये बिरला है, बिरला की क्वालिटी कुछ अलग ही है, लाजवाब है। जी जी इसमें जो अडर में गैप है, देखिए बनावट और गैप बेटा जी जी हटाओ। जैसे इसको आप देखिए, ये अडर का डिजाइन देख रहे हैं पूरा, जी जी बिल्कुल। वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर आपके जिले में कैसे उपलब्ध होता हमारे था? यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र यादव हैं, जी जी उनके पास अच्छे अच्छे बुलों के, चाहे गाय हो जी। या भैंस हो, उसमें सीमन अवेलेबल है और वही लगाते हैं हमारे यहाँ। तो आपको विश्वास रहता है कि वो देंगे तो ओरिजिनल ही क्योंकि देंगे? वो खुद जाके ले आते हैं, जी। और समय मिलता है तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ आप भी जाते हैं वहाँ जी। पे? तो इनकी माँ को भी सर दिखा दीजिए, वो यहाँ से बोलते जाइए। ये है उन दोनों की माँ, जी जिसकी आज सुबह मिल्किंग हमने चलाई थी। जी और ये थोड़ा सा अलग, मतलब स्ट्रेस में थी ये देख के। जिस जी दिन जी आए थे, इसका सींग इसमें टच हो रहा था, जी जी। सींग बनाने वाले आए, उस दिन से थोड़ा स्ट्रेस में हो गई है। तो ये थर्ड बार बच्चा दी है हाँ, सर? ये तीसरी बार बच्चा दिया है इसने। ते भी घर की ही? हाँ, ये भी होम ब्रीड है, हमारी घर की जी। तैयार की हुई है। ये बैफ के एक बुल सहयोग की बेटी है, ये सहयोग बुल है, उसकी बेटी है जी। तो तीसरी बार कौन सा सीमन यूज किए थे सर? तीसरी बार हमने इस पे योगराज का सीमन लगाया था, जी जिसका करमवीर जी पूरा गारंटी लेते हैं जी कि कैसे भी भैंस पे लगाइए, अगर उसके जो बच्चे आएंगे जी। वो 16+ 18+ में रहेंगे। तो वही इसका कटड़ा है सर? हाँ, ये कटड़ा देखिए करीब 25 दिन का हुआ लगभग। ये इसका देखिए खड़ा होने का तरीका भी सर कुछ अलग है, जी हट करके है। जी जी, देखिए इसके टेस्टिकल देखिए अभी से, ये देखिए मात्र 25 दिन की उम्र में जो टेस्टिकल है, जी जी और ये पूरा 100% मुर्रा का कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है, इसमें एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। और देखिए ये स्किन, जी ये जो देसी है ना, इसका जी स्किन का एक अलग ही है। अगर इस बुल को कोई अगर डेयरी वाला अगर ले जाए अगर भैंस को मेरे, जी। तो ये उसके लिए गिफ्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बुल उसके यहाँ तैयार हो पाएगा, जो भारत के नामी बुलों में से एक है। हम देख रहे हैं सर, इसका सींग भी अभी ही निकल गया है 25 दिन में ही, जी, इतना बड़ा बड़ा। माथा वाला हिस्सा ये है ना, भैंस को ज़्यादा गया है। जी जी और ये सींग देखिए आप, सींग इसमें नहीं है, ये सींग का स्ट्रक्चर है, सींग तो अब निकलेगा इससे जी। जी तो इस भैंस को आपको सेल करना है सर? जी जी। और ये किस चीज का पेड़ है सर? ये है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का ये हमारे यहाँ पौधा है जी। ये देखिए, इस पे बोर लगा हुआ है, दिखाइए आप नजदीक से इसको। इसी में से रुद्राक्ष निकलता है जी सर? जी, इसी से तो ये फूल है रुद्राक्ष का? जी। कितने साल का हुआ सर ये करीब 3.5 साल का हो गया। 3.5 साल का। इस जी। कहाँ से लाए थे सर? इसको हम यहीं से लाए थे, गाजीपुर नर्सरी से। जी जी जी। हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के आप जो है पौधे लगाए हैं, प्रकृति से भी आपका जो है लगाव है। ने अभी पीछे हमने देखा कि कोरोना जैसी महामारी आई जी थी, उस समय सबने हाथ खड़े कर लिए थे। जी उस समय बस प्रकृति ही सहायक थी, जी और आज के समय में इंसान जो है प्रकृति को जितना नुकसान कर रहा है, जी जी उतना मुझे नहीं लगता है कि और कोई कर रहा है। पूरे मतलब
साइकिल में। जी, ये क्या है सर? ये कमल है पीला, जी, ये पीला खिलता पीला है। रंग का खिलेगा। हाँ पीला पूरा नाम खिलता है। अनंत कुमार यादव है सर, जी ग्राम मीरा रेड्डी, पोस्ट रेड्डी मालीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, जी। उत्तर प्रदेश। पशुपालन और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जी और नेचर को बचाने के लिए पेड़ पौधों का होना उतना ही आवश्यक है जी जितना मनुष्य जाति को आगे अगर जिंदा रहना है जी। उसके लिए अच्छा ऑक्सीजन चाहिए। ये किस चीज का पौधा है सर? ये मसाले का पौधा है, इसको सब्जी बनाने में अगर मसाले में यूज करेंगे जी, तो टेस्ट अलग होगा ये। उसका फ्लेवर हाँ फ्लेवर बढ़ चेंज हो जाएगा जाएगा। जी। और ये देख क्या सर है? ये सीता अशोक है, जो सीता माता जिस वृक्ष जिस के अशोक नीचे वाटिका रहती के थी, नीचे जी रही जी थी। यही अशोक है। और ये किस्म का ये फल है, आम है सर? ये मतलब अब हमें मिला था ये नर्सरी में, तो जी बोल रहा था कि ये बाहर का आम है कहीं एमपी साइड से। जी और इसमें इसकी गुठली एकदम पतली होती है, जी एक भी गुठली मोटी नहीं मिलेगी, पूरी एक ही साइज में पतली मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे छिलका भी पतला है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका वो पल्प ज़्यादा रहता है। कितने साल पर फल देने लगा सर? ये करीब दूसरे साल से फल जी। स्टार्ट कर दिया। ये क्या है सर? ये भी कमल है? हाँ ये कमल है, और ये भी देखिए पीला ही कलर का रंग है? नहीं ये सफेद वाला है। ये देखिए इसका बीज, जी अब ये कमल हो चुका है जी और इसके बीज इसमें जी तैयार हो रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए अब यही बीज हम इसको दोबारा से इसी में डाल देंगे जी। इसमें, तो फिर से दोबारा से नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। रखे हैं। और ये इंडियन मैस्टिफ है सब, बुल्ली कुत्ता। कित करीब कितने साल का हुआ सर? ये करीब पौने 3 साल का हो गया। कुत्ते के साथ साथ हम देख रहे हैं सर वो फीमेल है और ये मेल है। तो इन लोगों को मीटिंग कराते भी हैं सर? हाँ अभी वो बच्चा दी है कि नहीं एक बार भी? नहीं अभी नहीं, अभी पहली बार एक बार हुई थी प्रेग्नेंट, लेकिन दवा होने की वजह से ये गड़बड़ हो गया। चंदन है जी जी। इसको कहाँ से आप लाए थे सर? ये तो ऑनलाइन मंगवाया था मैं। जी तो जी। पौधा मंगाए थे कि बीज मंगाए नहीं थे? पौधा आया था। पौधा जी करनाल में एक नर्सरी है, वहीं जी से मंगवाए थे। और मैं ये देख रहा हूँ कि करनाल वाले नर्सरी से जो पौधे आते हैं जी जी ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक लग निकले जाते हैं। हैं। हाँ मतलब पकड़ लेते हैं। ऐसे ही ये गुड़हल है सफेद वाला, जी फूल में पूरा सफेद खिलेगा ये। इधर लाल चंदन हमने लगाया है। तो जो मार्केट में चंदन की लकड़ी मिलता है सर वही वाला ये जी जी वही चंदन है ना? चंदन है जी। तो इसको लगाने के लिए कहीं परमिशन नहीं लेना पड़ता है? नहीं हमने उस लेवल पे नहीं लगाया जी है, जी एक पेड़ तो कमर्शियल कोई भी, तौर हाँ पे। कमर्शियल तौर पे नहीं है, इसलिए कोई परमिशन की जी जरूरत जी नहीं है। ये लाल चंदन है अच्छा ये लाल चंदन भी आप जी। लगाए ये हैं? दोनों पौधे एक ही दिन लगे थे, लेकिन लाल चंदन का ग्रोथ जी सफेद वाले के कंपैरिजन में स्लो है, जी इसलिए ये बहुत कॉस्टली होता है। तो ये लाल चंदन है, इसको तैयार होने में सदियों लगते हैं और इसलिए इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। ये देखिए अनार का पौधा है। जी जी इधर आइए फिर हम दिखाएं आपको। ये सेब है, ये एना, इसका वैरायटी का नाम है एना। जी ये भी वहीं से करनाल से मंगवाए हैं। इधर देख रहे हैं ये इलायची का पौधा है इलायची का है? जी, छोटी इलायची जो होती है। यानी कि हर किस्म के आप जो है पौधे लगाए जी हुए जी। हैं? और ये हल्दी है, जी हल्दी का लाइव प्लांट दिखाइए। बहुत से लोगों को हल्दी के लाइव प्लांट को पता ही नहीं होगा कि हल्दी जी होती कैसी। ये है कपूर का पौधा, जिससे कपूर बनता है जी। ये फूल हैं सब, और जी ये गोल्डन वैरायटी है। किस ये चीज का फूल का नहीं ये सेब है, इसका गोल्डन नाम है, जी जी उस वैरायटी का ये सेब है। ये रजनीगंधा है, ये रात रानी का पौधा है। और इधर आइए एक सेब और दिखाएं जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हरिमन शर्मा ने डेवलप किया है। जी जी ये एप्पल है, हरमन 99 के नाम से। जी
और ये तीनों जो सेब के पेड़ आपने देखे हैं, जी। ये सारे हमारे मतलब टेम्परेचर में यूपी में या बिहार में कहीं भी जी, हाई टेम्परेचर में भी ये प्रोडक्शन क्योंकि देते हैं ये और सेब होते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में क्योंकि मुझे बताया गया था, करनाल जी, वाले ने बोला कि ये अप्रैल, अगले साल अप्रैल में जी, जी, आपको ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा और फल भी मिलेगा। ये देखिए दालचीनी का पौधा है, ये वाला। ये वाला। इसको दिखाते हैं, ये दालचीनी इसी से तैयार होती है। इसका जो रूट है, जी, जी, लकड़ी पकने के बाद इसको काट के उसको निकाला जाता है, जिससे दालचीनी बनाते हैं। ऐसे ही ये कमल है, जी, जी। ये किस रंग, कौन से ये रंग का है? गुलाबी कलर का है जी। गुलाबी कलर का, यानी हम्म, कि 3 रंग के इसमें आपके इसमें पास। देखिए, हाँ इसमें देखिए ये कली इसकी खिलने के लिए तैयार है। जी, ये 1-2 दिन में खिल जाएगी। तो खिलने के बाद कितने दिन तक खिला रहता है सर? अभी तो धूप, गर्मी बहुत जी, है, जी। धूप की वजह से 1-2 दिन में निकल जा रहा है, नहीं तो ठंडी में बहुत 2-3 दिन 4 दिन बना तो रहता है। इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर, और पशुपालन के साथ साथ आप जो है भिन्न-भिन्न प्रकार के जो है पेड़-पौधे भी लगाए हुए हैं, और उस प्रकार के आप पेड़-पौधे लगाए हैं जिसकी जो है लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के वातावरण में हमारे क्षेत्र में भी इस तरह के पौधे हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।